मोहतरम साथियों, ये मानसून का सीज़न है और घोड़ों के लिए ये वक्त थोड़ा मुश्किल भरा है। भारी उमस और बारिश, ये दो चीज़ें घोड़े के लिए सूटेबल नहीं हैं। इसके बावजूद मेरा ये शौक़ परवान चढ़ता जा रहा है। इस बार मैं पहुंचा हूं मोइन भाई के पास, जो इस्लामगंज के रहने वाले हैं। मोइन भाई का अश्व प्रेम बहुत पुराना है और आप हमेशा से बहुत ही अच्छी नस्ल के घोड़ों के शौकीन हैं। इस वक्त आपके पास दो घोड़े हैं। ये सब्ज़ा घोड़ा रोनाही फैज़ाबाद में 2 दांत की रेस का विनर घोड़ा है। दोस्तों, ये इनका अदंत बछेरा है, 17 से 18 महीने का। तस्लीम भाई और तुफ़ैल भाई के ज़रिए इन तक पहुंचा है कच्छ भुज के इलाके से। दोस्तों, नस्ल को लेकर मोइन भाई की परख बहुत ही ज़बरदस्त है। सिंधी नस्ल का ये बछेरा है और इनका दावा है कि ये बछेरा 17 से 18 महीने की उम्र में चाल की समझ को अब धीरे धीरे हासिल कर रहा है। इनसे करेंगे बात और सारी जानकारी आपको देंगे। तो साथियों, एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ मोइन भाई के पास, और मोइन भाई के पास एक शानदार घोड़ा था जिसकी वीडियो आई थी और पूछेंगे उसके बारे में भी। और इस वक्त इनके पास 2 घोड़े दिख रहे हैं बज़ाहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हज़रत? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ों एहसान है परवरदिगार। माशाल्लाह। तो ये बताइए कि घोड़ों का ये शौक़ कैसा चल रहा है इस वक्त? बढ़िया चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, बढ़िया चल रहा है। थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा है? बारिश का मौसम है जी, बारिश तो नहीं हो रही खैर, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वक्त घोड़ों को काम देना थोड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है बहुत ज़्यादा। बैठे बैठे घोड़े खड़े खड़े पसीने से भीगे हुए हैं। भीगे हुए हैं। तो दोस्तों, मोइन भाई के पास एक लंबा तजर्बा है। आप घुड़सवार भी हैं और काफ़ी लंबे अरसे से आप घोड़े रखते हैं। तो कब से, कितने वक्त से आप घोड़े रखते आए हैं? घोड़े तो बहुत टाइम से रखते हैं। हमारा समझ लीजिए कि हमारी 45 ईयर्स एज है जी। तो 35 ईयर्स तो हो गए, 35 साल तो हो ही गए। घोड़े रखते हुए? जी, घोड़े रखते। बहुत सारे घोड़े रखे आपने? जी जी, बहुत सारे फाइन। घोड़े। तो किस नस्ल के घोड़ों का आपको है शौक? अभी तो फिलहाल सिंधी घोड़ों का शौक है। आपके पास एक काला पंचकल्याण बच्चा हुआ करता था? जी जी, प्योर सिंधी बच्चा था, बहुत अच्छा बच्चा था जी। कहाँ गया वो? उसको सेल कर दिया हमने, आजमगढ़ चले गए। आजमगढ़ चला गया। जी। और अभी इस वक्त आपके साथ ये जो घोड़ा खड़ा है सब्जा रंग में, जरा इसका तारुफ कराइए, बताइए क्या है ये? ये हम बलोत्रा से लिए थे जी। ये भी कच्छ का बच्चा है जी। बाबू भाई ने दिलवाया था, बाबू भाई व्यापारी, बाबू व्यापारी ने दिलवाया था? उन्होंने दिलवाया था जी। पिछली साल बलोत्रा से आया था जी। तो 2 दांत में सरफराज भाई की रेस रौनाही वाली फर्स्ट मारा था। रौनाही की रेस में ये घोड़ा 2 दांत में फर्स्ट आया था 2025 में अप्रैल में। फाइन, यानी 2 दांत में इसने कारनामा एक कर दिखाया है। जी, अनवर भाई जो थे वो सवार थे इस पे। अनवर भाई, अनवर सवार ने इसको राइड किया था। उस टाइम हम बॉम्बे में थे, यहाँ थे नहीं। आप बॉम्बे में थे? जी। और मैंने उस रेस को कवर किया था, इसकी एक इंटरव्यू भी आई थी इस घोड़े की। जी। तो इस वक्त ये घोड़ा किस कंडीशन में है? इस वक्त घोड़ा बंधा हुआ है, खा रहा है, कोई घर पे तो है नहीं। जी। उम्र में क्या है घोड़ा? घोड़ा अब नेस आ गई है, नेस शुरू हुई है? हाँ, शुरू हुई है। आप मोटी मोटा 4 साल मान लीजिए। 4 साल की उम्र में ये घोड़ा खड़ा है, रंग सब्जा है। जी। और हाइट में कितना लग रहा है ये मोइन भाई? हाइट में मेरे हिसाब से होगा 57 58। 58 के आसपास लग रहा है मुझे भी। जी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस घोड़े की चाल एक बार ज़रूर दिखाएं, क्योंकि व्यूवर्स को चाल देखने का बड़ा शौक है। जरूर इंशाल्लाह, बस गद्दी लगा रहे हैं। चलिए, गद्दी लगे। और एक और घोड़ा दिख रहा है, जरा उसके पास चला जाए। आइए। तो दोस्तों, ये मोइन भाई हैं और आप इस वक्त इनके पास देख रहे हैं 2 घोड़े हैं। एक जवान हो रहा है और दूसरा ये बछेरा दिख रहा है मुझे। ये भी प्रोबेबली सिंधी ब्रीड पे है। मोइन भाई बताएंगे इसके बारे में। बिल्कुल अभी अल्हड़ बच्चा है। मोइन भाई, ये बताइए, शानदार बच्चा दिख रहा है मुझे, क्या चीज़ है ये? जी, ये कच्छ का बच्चा है। कच्छ का? ये अपने तुफैल भाई व्यापारी हैं जी। उनके बाबू भाई के बहनोई हैं जी। उन्होंने लाया था ये कच्छ से। कच्छ से लाया था इस कच्छ बच्चे से। को? जंगली तो हमने भी 2 महीने पहले ले लिया है। बिल्कुल अल्हड़ बच्चा था ये? एकदम करीब नहीं जाने दे रहा था, जंगल से पकड़ के आया था। हाँ, और तो 5 बीता था लगभग। जी। अभी तो ठीक है माशाल्लाह।
अभी उम्र में कितने महीने का माने इसको? अभी आप 20 से 22 महीने का मान लीजिए। दांत में कब आएगा ये? 8 महीने कम से कम लगेंगे। कम से कम 8 महीने इसको दांत में आने में लगेंगे। बिल्कुल अल्हड़ बच्चा था ये, और मोइन भाई के पास बहुत अच्छा तजर्बा है। और आप जो भी घोड़े अब तक मैंने देखे हैं इनके पास, सारे बहुत अच्छी ब्रीड पे हैं, और ये इनका एक्सपीरियंस का कमाल है। इस घोड़े से क्या उम्मीद लग रही है आपको मोइन भाई? इस घोड़े से बहुत अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह जी। अगर इसकी जिंदगी रही तो जी। अभी इसकी भी चाल आपको हम दिखाएंगे। चाल आपने डाल दी इसके अंदर? नहीं, एक दिन बैठे हैं, बस एक दिन? एक दिन, आज दूसरे दिन भी बैठ लेंगे माशाल्लाह। तो आज हम चाहेंगे कि इसको, आप गर्मी ज़्यादा है, हमें सिर्फ इसका एक चलने का अंदाज आप दिखा दें। जरूर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि घोड़े को पूरा आप न छोड़ें इस गर्मी में। जी। आप दुगामा लगा के घोड़े का कदमबाजी का तरीका दिखाइए, और उतना ही काफ़ी है समझने वाले के लिए। जी जी इंशाल्लाह जरूर तो दिखाएंगे। और रंग में क्या आ रहा है ये तीन पैर सफेद है, कहने के लिए लोग कहेंगे कि 4 है। जी, तो है 4, वो भी सफेदी है उसमें भी। सफेदी है, आप दिखा दीजिए। जी, सफेदी है उस पैर आगे में भी। पीछे दोनों तरफ हाँ, सफेद दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। और 4 पैर सफेद, मुंह पे पाट है। रंग में कुमैत आ रहा है। कुंभ देवमन कंठमन लगी हुई है। देवमन कंठमन लगी है, मुंह धुला हुआ है घोड़े का। जी जी। तो कहते हैं कि अगर मुंह घोड़े का धुल जाता है तो फिर बकिया तमाम चीज़ें दुरुस्त मानी जाती हैं घोड़े में, दुरुस्त मानी जाती हैं। और तो चलिए थोड़ा गद्दी लगाइए इसको मोइन भाई। और हाँ, ये इसका फ्रंट देखिए। खुशबुद्दीन भाई ने कहा कि फ्रंट से दिखाइए। कान देखिए घोड़े का, और घोड़े का फेस प्रोफाइल, मज़ल, लंबा चेहरा है, बड़ी नाक है, कान खुला हुआ है, और पीछे का हिस्सा बता रहा है कि घोड़ा बहुत अच्छी चाल पे रहेगा। इसको ट्रेन किया था किसने? ये अभी एक दिन एक खुशबुद्दीन जी बैठे हुए हैं। जी, खुशबुद्दीन भाई अगर घोड़े पर बैठ गए तो यकीनन इसमें कुछ न कुछ तरक्की और चाल ज़रूर आ गई होगी, मेरा ऐसा मानना है। आप एक कंप्लीट लुक देखिए, इसको दूर से देखिए, एक कंप्लीट व्यू। बहुत अच्छी है, बहुत शानदार बनावट है। छोटा आसन है, छोटा आसन है। रीढ़ उठी हुई। क्या खास बात आप बता रहे हैं इसके अंदर? ये देखिए, इसका जो है जी, रीढ़ इसकी उठी हुई है। उठी हुई रीढ़ है, और ये थोड़ा सा डाउन बनेगा, पुट्ठा डाउन रहता है भागने वाले घोड़े का। छोटा होता है, देखिए बहुत छोटा आसन है। आसन बहुत छोटा है। भागने वाले घोड़ों का आसन छोटा ही होता है। फाइन 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 फाइन, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। दोस्तों, जब भी आप एक अच्छा भागने वाला घोड़ा तलाशें तो ये खूबियां जरूर देखें। गामची भी बहुत छोटी है। गामची भी छोटी है जी। आप देखिए, ऐसे मुट्ठी में आ जाएगी आपके गामची। गामची मुट्ठी में आनी चाहिए। अगर गामची लंबी हुई तो क्या समस्या आएगी? फिर घोड़ों में वो बात नहीं बनती, घोड़े के अंदर मोमेंटम नहीं बनेगा, फिर नहीं, फिर वो लपक पैदा होती है। लपक पैदा हो जाएगी। गामची बहुत अच्छी है घोड़े की, गाइस ध्यान से देख लीजिए, और बहुत ही सुंदर बनावट है। हाथ पैर का फ्रेश बच्चा है ये। सीना बहुत भारी है, देखिए बहुत ही सीधा बच्चा है माशाल्लाह। सीना बहुत भारी है। सीना भी भारी है। आगे का हिस्सा जो है, ये तमाम खासियत जो मोइन भाई बता रहे हैं एक भागने वाले घोड़े की, इसको आप जरूर देखें गाइस। आगे से भारी है, पीछे से हल्का है। आगे से हिस्सा भारी होना चाहिए, जी। क्योंकि जो इंटरनल और फेफड़ा वगैरह जो है घोड़े का हैवी होना चाहिए। आगे की मसल्स बड़ी होनी चाहिए, और आपका साथी बन चुका है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यहाँ बहुत करीब नहीं जाने दे रहा था 2 महीने पहले लोगों को। जी 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 सब परेशान थे कि जंगली है, जंगली है। जी। तो मैंने नस्ल देखी इसकी, असल देखिए, और आप इसको ले आए, फिर ले आए और घुल मिल गया। खुल मिल गया। तो ये आपका एक्सपीरियंस है, आपका तजर्बा है। बराए मेहरबानी गद्दी लगवाएं। जी जरूर, जी लगवाएं। बस बस ठीक है। बैठिए, कौन बैठेगा? साथियों, इस सब्ज़ा घोड़े को माउंट कर रहे हैं सवार अनवर। अनवर भाई की राइडिंग का अंदाज़ आप बारहा देखते हैं, और आज भी इस शानदार सब्ज़ा घोड़े पर आप इनकी सवारी को देखेंगे। दोस्तों, ये हैं खुशबुद्दीन भाई। खुशबुद्दीन सवार घोड़ों को ट्रेन करने में माहिर हैं, और इस शानदार बछेरे को इस वक्त राइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बच्चा दुगामा चाल में बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है।
मोहतरम साथियों, ये एक सीधी पटरी है और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बारी बारी से इन दोनों ही घोड़ों की चाल दिखाऊं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये 17 से 18 महीने का सिंधी बछेरा है जो चाल की दुनिया में कदम डाल रहा है। इसको राइड कर रहे हैं खुशबुद्दीन भाई। हमारी गुजारिश है कि खुशबुद्दीन भाई बस इसको मिलाकर चाल में उठाएं। ये बछेरा अपनी उम्र के बहुत ही नाजुक पड़ाव पर है और इसमें इसको दबाव बनाकर चलाना यकीनन मुनासिब नहीं है। सिर्फ दुगामा चाल में हम चाहते हैं कि आप इसकी चाल का लुत्फ़ उठाएं। दोस्तों, ये नस्ल की खासियत है। 17-18 महीने के बछेरे के लिए इस शानदार अंदाज़ में चौताला चाल चलना यकीनन किसी और नस्ल के लिए मुमकिन नहीं है और शायद यही कारण है कि मोइन भाई सिंधी घोड़ों के शैदाई हैं और ये ज़माना भी धीरे धीरे सिंधी घोड़ों की वक़ार, उनकी क़ुव्वत और उनके चाल की ताज़ीम कर रहा है। साथियों, सवार अनवर इस बछेरे को जज करने की ख्वाहिशमंद हैं। आप देख सकते हैं इस महज 17 से 18 महीने का बछेरा और किस तरह से पटरी दर पटरी एक सवार को लेकर बहुत ही शानदार तरीके से कदमबाजी करता हुआ दौड़ लगा रहा है। वाह माशा वाह माशाल्लाह माशाल्लाह वाह। मोहतरम साथियों, मैं बारहा इस बात का ज़िक्र करता हूँ, एक नए बछेरे को ट्रेन करना बहुत ही सब्र और इत्मीनान वाला काम होता है। घोड़े की बाग के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ या घोड़े को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करना बाज़ दफ़ा घोड़े की साइकोलॉजी को बिगाड़ती है, उसके अंदर खौफ पैदा करती है जो एक घोड़ा आजीवन अपने साथ कैरी करता है। हमें चाहिए कि हम घोड़े को विश्वास में लेकर बहुत ही आराम से, इत्मीनान से, धीरे धीरे रिवॉर्ड करके, पुचकार कर घोड़े को चाल सिखाएं और यकीन मानिए जिस दिन घोड़ा पावर में आता है, जब मैच्योर होता है, तो वो खुद ब खुद भागने के लिए बेताब हो जाता है। वाह अनवर भाई, माशाल्लाह। क्या कहने। मोहतरम साथियों, इस वक्त आप मोइन भाई के इस शानदार सब्ज़े घोड़े को पटरी पर दौड़ते हुए देख रहे हैं। मैंने बताया था आपको, ये रोना ही फैज़ाबाद की 2 दांत की बछेरों की रेस का विनर घोड़ा था। इस वक्त आप देख सकते हैं इसको राइड कर रहे हैं अनवर सवार। पटरी पर इसके चलावे को देखकर यकीनन दिल तारीफ़ के पुल बांधता है। बहुत ही खूबसूरत कदमबाजी के साथ कदम मिलाकर चलने वाला ये चालबाज घोड़ा बहुत ही बेहतरीन चला हुआ है, कोई शक नहीं है इसमें। ख़ास बात है कि ये घोड़ा न उखड़ता है न अपनी चाल को बिगाड़ता है।
दोस्तों, इतने शानदार चालबाज घोड़े की सवारी यकीनन मुक़द्दर की बात है। मेरी गुजारिश पर मोइन भाई ने मुझे एक मौका दिया है इस घोड़े को राइड करने का। दोस्तों, यकीन जानिए, घोड़ा पावर की खान है, ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला घोड़ा है। उमस और गर्मी की इंतहा होने के बावजूद भी इस घोड़े की चाल, इसके मिजाज और इसकी क़ुव्वत में ज़र्रा बराबर भी कोई फ़र्क दिखाई नहीं पड़ता। मास्टर साहब माशाअल्लाह। हाँ मास्टर साहब, दोनों घोड़े बैठे, क्या तजुर्बा रहा दोनों बैठने के बाद? अल्फाजों की कमी है भाई। और इन घोड़ों की चाल को देखकर मैं मोइन भाई के तजर्बे की दाद दूंगा सबसे पहले। और आप देख सकते हैं इतनी भारी उमस, ह्यूमिडिटी बहुत हाई है। जी जी। इस वक्त घोड़ों को दौड़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा गर्मी। इसके बावजूद भी आप इस घोड़े को देखिए, इसकी चाल, इसका अंदाज, इसकी हाइट, इसकी पर्सनैलिटी, इसकी नस्ल बेमिसाल घोड़ा है। और अभी भी दौड़ने के लिए बेताब है। जी जी। और ये बछेरा जो महज अभी 18 से 19 महीने का बछेरा है, लेकिन चाल पर ऑलमोस्ट आ चुका है मोइन भाई। जी जी जी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, बहुत बहुत जी, शुक्रिया। शुक्रिया। और इन घोड़ों पर बैठाने के लिए बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया कह रहा हूँ। घोड़े कैसे हैं मास्टर साहब दोनों इनके मोइन शानदार भाई घोड़े के? हैं और बेमिसल घोड़े हैं। तो ये बताइए कि इनको सेल करने का प्लान कर रहे हैं? जी हाँ, दोनों को सेल करने का प्लान कर रहे दोनों को सेल करने का प्लान कर रहे जी हैं? ये दोनों घोड़े तो सामने। बराए मेहरबानी आप अपना मोबाइल नंबर खुद से बता दीजिए। हैं। जी, हमारा मोबाइल नंबर है 7080978712 12। जी। तो एक बार फिर से शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इन घोड़ों को बराए में टहलाइए प्लीज, बहुत बहुत गर्मी है।